नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि लाइव टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ। धामी कैबिनेट की पहली बैठक शुरू। विधानसभा में हो रही है कैबिनेट बैठक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हो रही है बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर होगी चर्चा। पहली कैबिनेट बैठक में आ सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा। सरकार के पहले विधानसभा सत्र कराए जाने का प्रस्ताव भी हो सकता है पारित। पहली कैबिनेट में मुख्यमंत्री राज्य के विकास के लिए मंत्रियों से कर सकते हैं जरूरी चर्चा। बीजेपी के संकल्प पत्र में आए जरूरी मामलों पर भी चर्चा के बाद कैबिनेट में लिए जा सकते हैं जरूरी फैसले। मसूरी नगरपालिका परिषद की बोर्ड बैठक में मसूरी माल रोड पर लगाने वाले हाइड्रोलिक बैरियर के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास कर दिया है। सभासद गीता कुमाई ने हाइड्रोलिक बैरियर का विरोध किया। उन्होंने कहा कि मसूरी झूला घर में लगने वाले हाइड्रोलिक बैरियर का स्थानीय जनता विरोध कर रही है। ऐसे में अगर जनता हाइड्रोलिक बैरियर नहीं चाहती है तो वो जनता के साथ है। साथ माल रोड पे 9 बोलार्ड्स लगाने का पालिका सदन ने निर्णय लिया है, क्योंकि अननेसेसरी मूवमेंट बहुत सारा माल रोड पे है और काफ़ी दिक्कतें टूरिस्ट और पर्यटकों को और स्थानीय लोगों को पैदल चलने में होती है। तो इसके लिए हमने निर्णय लिया है कि वहाँ पे बोलार्ड लगाए जाएं ताकि जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको रोकथाम करा जाए। देखिए, मैंने तो विरोध इसलिए दर्ज किया है क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ पे बुलार्ड लगने से लोगों को दिक्कत होगी, असुविधा का सामना करना पड़ेगा। मेरी तरफ से ये सुझाव दिया गया है कि अगर बुलार्ड लगाना है तो हाम्पटिंग कोर्ट जहाँ स्कूल है, जहाँ पे स्कूल के बच्चे आते जाते हैं, वहाँ लगना चाहिए, या ग्रीन चौक पे लगना चाहिए, या अम्बेडकर चौक पे लगना चाहिए। तो मैंने तो अपना विरोध दर्ज किया इसमें। मुझे ये बताया गया कि वहाँ के जो दुकानदार है वो चाहते हैं बुलार्ड वहाँ पे लगे। अगर जनता चाहती है तो मैं विरोध तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये जनहित में नहीं है तो मेरा विरोध है। मैंने अपना विरोध दर्ज किया। इसमें जितने भी बीए के हमारे जो काम हुए कोरोना काल में उनकी जो पेमेंटें थी, इस वजह से बैठक आज करानी पड़ी क्योंकि हमें समय नहीं मिल पाया था। लेकिन इसमें कुछ मुद्दों पर आपत्ति हुई, जैसे कि आपका बुलार्ड जो लगने थे उन पर थोड़ा जनता का भी विरोध था। और हमने भी उसमें अध्यक्ष के सामने यही बात रखी कि जो चीज़ जिससे किसी का रोजगार प्रभावित हो ऐसा काम ना किया जाए, उसकी जगह चिन्हित की जाए, कौन से बुलार्ड कहाँ पे लगने हैं, वो भी पब्लिक हित में है। तो इस तरह की आज बैठक है। देखो, बुलार्ड माल रोड में लगने चाहिए क्योंकि जो ट्रैफिक शाम को बैरियर बंद होने के बाद जो अंदर चलता है तो उसको रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है। मगर उसकी रूपरेखा ये है कि हम पब्लिक के सुझाव ले रहे हैं और पब्लिक के कहने से ही बुलार्ड लगाए जा रहे हैं। अभी एक पहला प्रस्ताव हमारा झूला घर का है और वहाँ पर बुलार्ड लग रहे हैं। उसके बाद अगर आवश्यकता ग्रीन के जो मार्केट के लोग हैं उनसे हम वार्ता करेंगे। अगर वो भी चाहेंगे तो हम ग्रीन पे भी बुलार्ड लगाएंगे। इसमें बहुत सारे ऐसे गलत निर्णय लिए जाते हैं क्योंकि पूर्व में इन्होंने मनसा एक फर्म है जिसने कहा था कि हम अपने पूरे शौचालयों का जो है देखरेख स्वयं करेंगे और हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। उसके बदले में उन्होंने शायद ऐड लगाई थी, परंतु आज उन्हीं शौचालयों की जो दशा है बहुत ही खराब है। इतनी गंदगी है वहाँ पर और उस कंपनी का कहीं अता पता नहीं। दूसरा एक निर्णय लिया गया था ये शिफन कोर्ट का। शिफन कोर्ट में शासन में या तो कोई अधिकारी दिमाग से पैदल बैठे हैं या उनको कुछ पता नहीं है। वो हर तीसरे महीने उठा के वहाँ से एक निर्णय भेज देते हैं, क्योंकि जब ये इन्होंने इतनी मारामारी करी, उन गरीब लोगों को घरों से बेघर किया और उस टाइम था कि ये जगह खाली हो गई, ये ट्रॉली आ रही है और जगह भी ट्रांसफ़र हो गई थी। अब फिर से आ गया कि जगह ट्रांसफ़र करो। वो समझ में ही नहीं आ रहा इनका कि वो पर्यटन विभाग या शासन क्या चाहता है। टीबी हारेगा और देश जीतेगा, ऐसे स्लोगन के साथ स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कर्मियों ने एक नया संकल्प लिया है। विश्व टीबी दिवस पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों ने लोगों को इस रोग की गंभीरता को लेकर जागरूक करने का संकल्प लिया है। टीबी हारेगा और देश तभी जीतेगा जब समय से इसकी जानकारी के बाद समुचित इलाज कराया जाए। राजधानी देहरादून में विश्व टीबी दिवस के अवसर पर कार्यशाला का आयोजन कर स्वास्थ्य कर्मियों को इस विषय में और जागरूक रहने पर बल दिया गया। आज विश्व टीबी दिवस है। आज के दिन हम लोग पूरे संसार में वर्ल्ड टीबी डे है। आज पूरे संसार में मनाया जाता है और हमारे देश में अभी 2025 तक इनको टीबी फ्री इंडिया के लिए हम लोग कैंपेन कर रहे हैं कि हमारा देश टीबी से आज़ाद हो जाए, एक भी केस टीबी का नहीं रहे। हमारे प्रधानमंत्री जी का भी ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हमारा देश टीबी फ्री हो और है कि 2024 में हो जाए और अच्छा है, लेकिन 2025 का एक टारगेट है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि अभी जो वर्ल्ड का सेकेंड पॉपुलेशन इंडिया का है उसमें 1/4 टीबी के केस इंडिया में मिल रहे हैं। तो भारत सरकार के तरफ से फ्री में दवाई दी जा रही है। उसके लिए अगर टीबी पेशेंट्स कोई सही हो रहा है तो उसके लिए भी पैसे दिए जा रहे हैं। उसके पोषण के लिए भी 500 पर मंथ दिए जा रहे हैं। और हमारा अभी
CHO जो हेल्थ अफसर होते हैं इस वेलनेस सेंटर में, उनको भी ट्रेंड कर रहे हैं हम लोग, आशा को कर रहे हैं, NM को कर रहे हैं, आंगनवाड़ी है हमारे, और स्कूल में भी हम लोग ये प्रोग्राम चला के कि TB के लक्षण वाले पेशेंट को कितना जल्दी हम डिटेक्ट करें, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, जो हमारे माइक्रो सेंटर हैं या CB नट के द्वारा या ट्रू नट के द्वारा उसको जांच करें। आज जांच करने के बाद अगर TB है तो प्रॉपर वे में इलाज करें, बीच में नहीं छोड़ें, और दवाई के कारण ऐसा नहीं हो कि दवाई नहीं मिल रहा है, उसकी निगरानी रखें, अब पोषण का भी मिले। तो सर मेरा नाम कमलेश कुमार है, मैं रिच संस्था से जुड़ा हुआ हूँ और TB चैम्पियन एज ए TB चैम्पियन हूँ। और TB चैम्पियन उसे कहा जाता है जो TB से रिकवर हुआ हो। और मुझे तो MDR हुआ था, उसमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करने के बाद में तो मतलब जो रिकवर हुआ अच्छा हुआ। और मैं TB चैम्पियन पे हो करके बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस करता हूँ कि काफ़ी TB मुक्त हो जाए लोग, और मतलब अच्छी गाइडलाइन देता हूँ कि जो TB से ग्रसित व्यक्ति हैं वो जल्द से जल्द ठीक हों, और उनका काफ़ी हमारा सहयोग रहेगा कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। TB का भी अभियान है कि 2024 तक TB को बिल्कुल उत्तराखंड से मुक्त करना है। जिला सभागार उत्तरकाशी में MSME भारत सरकार द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की कार्यशाला का आयोजन मुख्य विकास अधिकारी गौरव कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद स्तरीय कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य स्तर पर एकल खिड़की व्यवस्था देख रहे प्रीतम तिवारी और अंकित द्विवेदी द्वारा कार्यशाला का संचालन किया गया और एकल खिड़की व्यवस्था पर समस्त विभागों और उनके प्रतिनिधियों को विभागवार विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। उत्तरकाशी जनपद में पर्यटन की दृष्टि से विकसित किए जाने के उद्देश्य से उत्तरकाशी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित द्वारा विकासखंड भटवाड़ी क्षेत्र अंतर्गत रैथल राजकीय उद्यान और द्वारी राजकीय उद्यान का स्थलीय निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी द्वारा सर्वप्रथम रैथल राजकीय उद्यान का स्थलीय निरीक्षण किया गया और मुख्य उद्यान अधिकारी डॉक्टर रजनीश सिंह से रैथल राजकीय उद्यान में उत्पादित किए जा रहे फलों के बारे में जानकारी ली गई। विभाग के द्वारा जो रैथल बगीचे में और द्वारी बगीचे में रैथल में हमने पर्यटन की दृष्टि से हट्स बनवाई है, लाइट्स लगवाई है, द्वारी में अभी करीब 80,000 कलमें तैयार की गई हैं, आने वाले एक साल में पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड और पुलिस उप महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र उत्तराखंड के निर्देशन में PK रॉय पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी द्वारा अवैध नशे का क्रय विक्रय करने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। नशा उन्मूलन पर कार्य करना उनका पूर्व से सर्वोपरि मिशन रहा है। नशा मुक्त उत्तरकाशी अभियान को सफल बनाते हुए क्षेत्राधिकारी बड़कोट सुरेंद्र सिंह भंडारी के पर्यवेक्षण और थानाध्यक्ष पुरोला अशोक कुमार के नेतृत्व में पुरोला पुलिस और SOG की संयुक्त टीम के द्वारा चेकिंग अभियान चलाते हुए स्थान अंगोड़ा बैंड मोरी रोड से 2 व्यक्तियों विजयपाल सिंह और विजेंद्र सिंह रांगड़ को अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है। मेहनत भी रंग लाएगी एक दिन जरूर, बस हमें मेहनत पर भरोसा करना होगा। यही पंक्तियां यथार्थ होती नजर आई आज जनपद उत्तरकाशी के पुलिस परिवार की महिलाओं पर, जिनके द्वारा मिलजुल कर मशरूम उगाने का जो कार्य किया गया था, आज उन्हें उनकी मेहनत का फल मिला है। उत्तराखंड पुलिस परिवारों के कल्याण हेतु गठित उत्तराखंड पुलिस वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्षा डॉक्टर अलकनंदा अशोक के निर्देशन और प्रेरणा से प्रभावित होकर कोतवाली उत्तरकाशी परिसर की महिलाओं द्वारा स्वरोजगार की ओर कदम बढ़ाने का निर्णय लेते हुए मशरूम उगाने का प्रशिक्षण करवाने की मांग की गई, जिसके फलस्वरूप पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी के दिशा निर्देशन में कोतवाली उत्तरकाशी पुलिस परिवार की महिलाओं को 2 दिवसीय मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। गुरुवार को विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर से जिलाधिकारी मयूर दीक्षित द्वारा क्षय रोग के प्रति जागरूकता हेतु रैली को रवाना किया गया। रैली बाजार के मुख्य मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में संपन्न हुई, जिसके बाद ऑडिटोरियम कलेक्ट्रेट परिसर में गोष्ठी का आयोजन किया गया। पहाड़ों की रानी मसूरी में शाम के समय अचानक हुई बारिश और ओलावृष्टि से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मसूरी में एक बार फिर हल्की ठंड महसूस की गई और बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है, जिसका स्थानीय लोगों के साथ देश विदेश से मसूरी में मौजूद पर्यटक जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं अचानक हुई बारिश से लोग बारिश का आनंद लेते हुए भी नजर आए।
उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए देवभूमि लाइव टीवी। नमस्कार।